हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और अभी तक हम लोगों ने डिसोल्यूशन में पढ़ा है रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, पार्टनर लोन अकाउंट के बारे में, जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी। और आज की क्लास में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाना सीखेंगे कि अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या कुछ अलग होएगा इन कंपैरिजन टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फॉर्मेट तो सेम है जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में पढ़ा है, थोड़ा बहुत बदल जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे गुडविल वुडविल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई गुडविल नहीं होती है, ठीक है। तो है क्या कि पूरे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमने स्टेप्स में बना दिया है और हम वो स्टेप्स फॉलो करेंगे कि अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हमारे स्टेप क्या होंगे। तो देखो, सबसे पहला स्टेप होता है पार्टनर्स कैपिटल, जो कि बैलेंस शीट में गिवन होती है, जिसे हम लोग किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, वो डिपेंड करता है कि कैपिटल हमारी लायबिलिटी में दी है या एसेट में दी हुई है। कैपिटल यूजुअली लायबिलिटी में दी होती है, बट कभी कभी एसेट में भी दी हो सकती है। तो लायबिलिटी वाली जो कैपिटल होती है वो किधर जाएगी, क्रेडिट साइड, और एसेट वाली जो कैपिटल होगी वो किधर जाएगी, डेबिट साइड, यानी कि टू साइड। ये एक कॉन्सेप्ट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट से हम कंटिन्यू रखेंगे कि बैलेंस शीट से अगर कोई भी चीज पार्टनर कैपिटल में जा रही है तो लायबिलिटी वाली चीज बाय में, एसेट वाली चीज टू में। तो पहला स्टेप हो गया पार्टनर कैपिटल। दूसरा स्टेप है पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पे फिक्स फ्लक्चुएटिंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, अब तो बिजनेस बंद हो रहा है। अब क्या करना है, करंट अकाउंट अलग बना के। तो बैलेंस शीट में अगर कोई पार्टनर करंट अकाउंट है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर लायबिलिटी साइड पे है तो वो किधर जाएगा, बाय में। अगर एसेट साइड पे होगा तो वो किधर जाएगा, टू में। लाइक ए का करंट अकाउंट है लायबिलिटी साइड पे, तो बाय ए करंट अकाउंट करके ए में अमाउंट लिख दोगे। बी का करंट अकाउंट है तो बी करंट अकाउंट के नाम से लिखोगे। सी का करंट अकाउंट है तो सी करंट अकाउंट के नाम से लिखोगे। अमाउंट कहां, सी में। बी वाले के केस में अमाउंट कहां, बी में। एसेट या लायबिलिटी के हिसाब से वो टू या बाय होता है। तीसरा स्टेप है पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स ड्राइंग डेबिट साइड पे टू ड्राइंग्स के नाम से आ जाएगा। जिस भी पार्टनर की ड्राइंग दी हुई है टू ड्राइंग्स के नाम से लिख देना डेबिट साइड पे, ठीक है। फोर्थ है पार्टनर्स लोन अकाउंट, लेकिन ये सिर्फ एसेट साइड वाला है। ये लोन में हमने बताया था कि लायबिलिटी वाला लोन नहीं जाता है, वो तो लोन अकाउंट से सेटल होता है। लेकिन मतलब लोन अकाउंट मतलब वो कैश से सेटल होता है, और जो एसेट साइड वाला लोन होता है वो कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, वो कैपिटल अकाउंट से सेटल होता है। तो जो एसेट साइड वाला लोन है उसे एसेट वाला है तो टू पार्टनर्स लोन करके लिख देंगे। ए का लोन है टू एज लोन, अमाउंट ए में। बी का लोन है टू बीज लोन, अमाउंट बी में। ये हो गया। इसके बाद देखो, फिफ्थ है जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टाइजमेंट, जो बैलेंस शीट में हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, सॉरी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया था ना। तो ये जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स में। यहां सिर्फ एक रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो। और क्या कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल रिजर्व लायबिलिटी में दिया होता है, किधर जाएगा, बाय जनरल रिजर्व। एडवर्टाइजमेंट एसेट में दिया होता है, किधर जाएगा, टू एडवर्टाइजमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट में है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, और लायबिलिटी में है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। सब किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, लायबिलिटी वाली चीज बाय साइड पे जाएगी, एसेट वाली चीज टू साइड पे जाएगी, और ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। ये पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक ही रेशियो दिया होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर देखो सिक्स स्टेप, रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस। आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, उसमें अगर प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है, तो वो रियलाइजेशन के नाम से ही लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट किधर आएगा,
प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड पे यानी कि बाय साइड पे, अगर लॉस है तो किधर आएगा, टू साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे। तो प्रॉफिट होगा तो बाय रियलाइजेशन के नाम से लिख दोगे, लॉस होगा तो टू रियलाइजेशन के नाम से लिख दोगे। क्लियर है? इसके बाद सेवेंथ स्टेप, एसेट टेकन बाय पार्टनर। तो देखो, पार्टनर अगर कोई एसेट ले जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपने बाय पार्टनर के नाम से लिखा होगा। तो इसको हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि रियलाइजेशन में अगर कहीं पे भी बाय पार्टनर कैपिटल है तो वो पार्टनर कैपिटल में टू रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर एसेट ले जा रहा है तो रियलाइजेशन में टू रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा। याद रखना, कैश वाला नहीं कंसिडर करते हैं, जो पार्टनर कैपिटल के नाम से आपने रियलाइजेशन में लिखा, ये जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सेम वे लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि हम लायबिलिटी पे कर देंगे तो वो पार्टनर कैपिटल में बाय रियलाइजेशन के नाम से आप लिखोगे। जो पार्टनर कह रहा है उसके में लिख देना, ए ने कहा है कि हम क्रेडिटर्स को पे कर देंगे, तो रियलाइजेशन में आपने लिख दिया टू एस कैपिटल और एस कैपिटल में आपने लिख दिया बाय रियलाइजेशन के नाम से। और एक लास्ट स्टेप होता है जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में अभी हम गए नहीं है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे एक सेपरेट क्लास हम रखना चाहेंगे। फिलहाल ये याद रखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर। अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर बियर कर रहा है तो वो रियलाइजेशन में आएगा। ठीक है, डिपेंड करता है, वो टू कैश के नाम से भी आ सकता है, और अगर कोई और पार्टनर पे कर रहा है तो उस पार्टनर के नाम से आ जाएगा। आप फिलहाल नॉर्मली याद रख लो टू कैश, इसकी डिटेल में जब हम पूरा जाएंगे तब समझेंगे। ये है पूरा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्टेप। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं सारे। सबसे पहले कैपिटल को लिख दो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट है, क्रॉस में लिख दो ए का करंट अकाउंट ए के करंट अकाउंट के नाम से, बी वाला बी के करंट अकाउंट के नाम से। पार्टनर्स की ड्राइंग है, टू ड्राइंग के नाम से आएंगी। पार्टनर्स का लोन एसेट साइड वाला पार्टनर लोन के नाम से टू साइड पे आ जाएगा। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट या WCF जो डिस्ट्रीब्यूट होना है पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लाइबिलिटी वाला बाय साइड पे, एसेट वाला टू साइड पे। नाम क्या लिखेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लाइक जनरल रिजर्व है तो बाय जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट है तो टू एडवर्टीजमेंट। फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, रियलाइजेशन के नाम से आएगा, प्रॉफिट बाय साइड पे, लॉस टू साइड पे। फिर अगर रियलाइजेशन में आपने लिखा है कि भैया पार्टनर एसेट ले जा रहा है तो पार्टनर कैपिटल में टू रियलाइजेशन के नाम से लिख देना, और पार्टनर लायबिलिटी पे कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल में बाय रियलाइजेशन के नाम से लिख देना। और लास्ट स्टेप है रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय पार्टनर। अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर बियर कर रहा है तो वो टू कैश के नाम से आ जाएगा। भाई ये वाला स्टेप ज्यादा डिटेल में अभी ना समझो, बस बेसिक लेवल पे समझ लो, जब आएगा तब समझेंगे। फिलहाल अब टाइम आ गया है एक क्वेश्चन करने का, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। चलो भाई, तो ये हमारा हेमा गरिमा वाला क्वेश्चन है। अगर याद हो हमने रियलाइजेशन अकाउंट इसी क्वेश्चन में कराया था। ठीक है, हम सेम वही क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम बचाना चाहेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट इसका हम बना चुके थे, आज की क्लास में हम सिर्फ पार्टनर कैपिटल और फिर बैंक अकाउंट बनाना चाहेंगे। देखो, ये हमारा पूरा क्वेश्चन था जिसमें हेमा और गरिमा दो पार्टनर थे और वो फर्म को डिसॉल्व कर रहे थे। हमने पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया था, तो उसका रियलाइजेशन अकाउंट भी मेरे पास है। ये पूरा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट इसका बन चुका था, तो हम क्वेश्चन को यूं समझ लो कि वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन अकाउंट है। अब हम चलते हैं हमारे अगले स्टेप पे, हमें क्या बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हमने ये पूरा फॉर्मेट लिख लिया भाई, पर्टिकुलर्स हेमा गरिमा, पर्टिकुलर्स हेमा गरिमा। अब देखो बस स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप पार्टनर्स की कैपिटल। इधर देखो, हेमा की कैपिटल 2 लाख, गरिमा की कैपिटल 1 लाख। लायबिलिटी साइड पे दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख लेंगे। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन 2 लाख 1 लाख। सिंपल है। इसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो जरा, कहीं पे करंट अकाउंट दिया हुआ है? नहीं। दिया होता तो लिखते, लाइक हेमा का करंट अकाउंट होता तो कैपिटल अकाउंट में हेमास करंट अकाउंट के नाम से ही लिखते, हेमा के अकाउंट में अमाउंट लिख देते। लाइबिलिटी वाला बाय में, एसेट वाला टू में। नहीं दिया है, भूल जाओ। तीसरा स्टेप क्या है? पार्टनर्स ड्राइंग। कहीं पे ड्राइंग दी है किसी पार्टनर की? नहीं, यहां पे भी नहीं दी है, क्योंकि ड्राइंग अगर दी होती तो यहां दी होती। ड्राइंग्स भी नहीं है, भूल जाओ। फिर एसेट साइड पे पार्टनर का लोन। देखो पार्टनर का लोन हेमा का दिया तो है, ये तो हस्बैंड वाला है, ये तो भूल जाओ, इससे मतलब नहीं है, ये तो रियलाइजेशन में चला गया, इसको भूल जाओ। जो चीजें हमने क्रॉस करी थी ना, हम बस उनसे डील कर रहे हैं। रियलाइजेशन बनाने के टाइम पे कुछ चीजें हम लोग ने क्रॉस करी थी, अब पार्टनर कैपिटल में उन्हीं चीजों पे फोकस करना है। तो ये तो लाइबिलिटी वाला लोन है, इससे मतलब नहीं है। एसेट साइड पे कोई लोन है? नहीं, भूल जाओ, ये भी स्टेप चला गया। इसके बाद क्या था? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट। कुछ भी है यहां पे? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये भी स्टेप नहीं है, ये भी भूल जाते हैं। क्लियर है? फिर है रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, तो ये तो वहीं चल के मिल जाएगा। ये देखो, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बाय साइड पे जाएगा। हेमा का 2340 और गरिमा का 1560। तो प्रॉफिट हुआ है यहां पे बाय रियलाइजेशन के नाम से लिख दोगे। हेमा में 2340 और गरिमा में 1560। इसके बाद था एसेट टेकन बाय पार्टनर। तो देखो, अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय पार्टनर कैपिटल के नाम से आएगा, जो कि आप यहां देख सकते हो कि रियलाइजेशन अकाउंट में बाय हेमा कैपिटल के नाम से 90,000 लिखा है, क्योंकि हेमा स्टॉक ले जा रही थी। तो ये 90,000 टू रियलाइजेशन के नाम से लिख देंगे हेमा में। तो हेमा में लिख देते हैं हम लोग टू रियलाइजेशन के नाम से 90,000। फिर है लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर। तो अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे करेगी तो इस साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट में उसका नाम लिखा होगा। तो ये देखो, टू गरिमा कैपिटल, अपने हस्बैंड का लोन पे कर रही थी ना, तो टू गरिमा कैपिटल है, तो पार्टनर कैपिटल में बाय रियलाइजेशन के नाम से ये 60,000 लिख दोगे आप गरिमा में। तो बाय रियलाइजेशन गरिमा में लिख दिया 60,000। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो देखो क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस जरूर था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 पेड बाय फर्म, पर ये कहीं नहीं लिखा है कि पार्टनर बियर कर रहा है। क्लियरली बोला होगा पार्टनर बियर कर रहा है, पार्टनर नहीं बियर कर रहा है, मतलब ये भी स्टेप खत्म हो गया। तो चलते हैं भाई, सारे स्टेप हो गए, कर लेते हैं हम लोग इसको बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो गया 2,23,40, यानी कि 2,02,340, 2,02,340। तो 2 लाख में से 90,000 जाता है तो 1,10,000, यानी कि 1,12,340। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कैश के नाम से आती है, हमेशा याद रखना, कैश या बैंक, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है भाई। बैलेंसिंग फिगर हमेशा किस नाम से आएगी? कैश या बैंक के नाम से, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। इसका टोटल कर लो 1,61,560, यहां पे भी आ जाएगा 1,61,560, और ये 1,61,560। अब ये बैलेंसिंग फिगर इधर भी आती तो कैश के नाम से लिखते। ये है पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। काफी चीजें कम थी इसमें, एक क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी इसमें, क्योंकि अभी इसमें हमें क्या कहते हैं, WCF का ट्रीटमेंट बताना है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट बताना है। ठीक है, ये हो गया। तो चलो क्वेश्चन को खत्म नहीं करते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं। बट बैंक अकाउंट बनाने से पहले एक पार्टनर का लोन भी बनाना है, यही बना देते हैं। चलो अच्छा ठीक है। हेमाज
लोन अकाउंट। ये कौन सा लोन है? क्वेश्चन में देखो आप, लायबिलिटी साइड पे लोन है 40,000 का, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया था। कुछ नहीं बोला गया है तो फुल अमाउंट कैश में पे कर देते हैं। तो ये फुल अमाउंट यहाँ पे कैश में पे करना है। तो सबसे पहले आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 40,000 लिख लिया, और फुल अमाउंट कैश में पे कर रहे हो तो टू कैश करके 40,000 आपने लिख दिया। दोनों तरफ का टोटल 40,000 यहां, 40,000 यहां। ये सिंपल, छोटा सा था, ज्यादा कुछ था नहीं। अब बनाएंगे हम लोग लास्ट चीज, और वो है कैश अकाउंट। अब देखो नॉर्मली क्वेश्चन में जैसा कि हमने बोला था कि रियलाइजेशन अकाउंट ही आता है। अब अगर उसे कैश अकाउंट देना होगा उनको, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देना होगा, छोटे क्वेश्चन में वो दे सकते हैं। वो आपको कैपिटल का बैलेंस दे दें, करंट अकाउंट का बैलेंस दे दें, ड्राइंग दे दें, जनरल रिजर्व दे दें, प्रॉफिट एंड लॉस दे दें, और रियलाइजेशन का डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस दे दें। जरूरी नहीं बैलेंस शीट दें, ठीक है। तो आप पार्टनर कैपिटल ऐसे बना सकते हो, बस स्टेप फॉलो करना। सेम वो लोन अकाउंट बनाने को दे सकते हैं इसी तरीके से। लास्ट हमारा कैश अकाउंट, क्योंकि हमने हर जगह कैश लिखा है तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे। अगर हमने हर जगह बैंक लिखा होता तो हम बैंक अकाउंट बनाते। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो अब कैश अकाउंट में सबसे पहले हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट में आपका कैश का बैलेंस दिया होगा। ये कैश अकाउंट बना रहे हो, कैश का बैलेंस है, तो इसको आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख दोगे यहां पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 41,000। इफ इन केस वहां बैंक दिया होता और आप कैश अकाउंट बना रहे हो, तो आप इसे टू बैंक करके फिर यहां पे लिखते, क्योंकि कैश में बैंक का अमाउंट टू बैंक के नाम से आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से नहीं आएगा। बैंक में बैंक का अमाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आता है। ये हो गया। अब इसके बाद चीजें बड़ी सिंपल है। जितने अकाउंट बनाए हैं सारे अकाउंट में जाओ और कैश ढूंढो। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हेमा दिख रहा है हमें, हेमाज लोन, टू कैश है ना, हेमा के लोन में टू कैश है, तो कैश अकाउंट किधर चला जाएगा? ये बाय साइड पे, बाय 40,000। नाम किसका लिख दोगे? हेमा का, बाय हेमाज। हेमा के लोन में टू कैश, तो कैश में बाय हेमा लोन। फिर आ जाओ पार्टनर कैपिटल पे, देखो टू कैश, हेमा की कैपिटल और गरिमा की कैपिटल में ये अमाउंट है, तो कैश में किधर चला जाएगा? बाय साइड पे। ये 112340 किसके नाम से? हेमा कैपिटल के नाम से, तो बाय हेमा कैपिटल 112340। और ये वाला भी टू कैश है, तो बाय साइड पे बाय गरिमा कैपिटल के नाम से चला जाएगा। वन 161560, ठीक है, 161560। इसके अलावा रियलाइजेशन पे आ जाओ। रियलाइजेशन में आप देखो बाय कैश करके 3,20,000 है, बाय कैश है, तो ये किधर आएगा? टू साइड पे, टू रियलाइजेशन के नाम से। तो यहां पे आप टू रियलाइजेशन के नाम से लिख दो 3,20,000। और फिर रियलाइजेशन में देखो आप यहां पे टू कैश, तीन अमाउंट है, तो तीनों को अलग अलग लिखने से अच्छा है तीनों का टोटल, क्योंकि ये टू कैश है तो किधर जाएगा? बाय रियलाइजेशन के नाम से। तीनों का टोटल 47,100, तो बाय रियलाइजेशन। दोनों तरफ का टोटल करते हैं, इधर का टोटल है 3,61,000, तो इधर का भी टोटल 3,61,000 होगा ही,
आप करके देख लो 112340161560, तो ये तो हो गया 009372 और फिर इसमें 47 आप ऐड करोगे तो 1000, ये 2 और यहाँ पे 3 और वो 40,000 ऐड हो जाएगा तो 3,61,000, दोनों तरफ का टोटल मैच होना चाहिए। बैंक या कैश अकाउंट में ध्यान देना है, खासकर बैंक ओवरड्राफ्ट। सीबीएसई वाले बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें नहीं लिखते हैं, बट आईएससी वाले बच्चे अगर होंगे तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ बाय साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। उसके साथ साथ पार्टनर्स लोन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज। देखो रियलाइजेशन की हमने जर्नल एंट्री बताई थी, इसमें कोई जर्नल एंट्री होगी नहीं। लोन अकाउंट की जर्नल एंट्री हमने लोन के साथ बताई थी कि हेमाज लोन टू कैश करके ये जर्नल हो जाएगी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में याद रखो, जो चीज क्रॉस में आ रही उसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। पार्टनर कैपिटल में अगर हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं तो जर्नल एंट्री पार्टनर कैपिटल के स्टेप पे आ जाओ आप, किसकी किसकी होगी। पार्टनर करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हो, इसकी होगी। पार्टनर ड्राइंग को ट्रांसफर कर रहे हो, इसकी होगी। पार्टनर लोन को ट्रांसफर कर रहे हो, इसकी होगी। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री होगी। और कॉन्सेप्ट क्या होगा जर्नल का, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे देखो, हेमा टू कैश, गरिमा कैपिटल टू कैश। अगर तुमने यहाँ ड्राइंग लिखा है तो हेमाज कैपिटल टू ड्राइंग, गरिमाज कैपिटल टू ड्राइंग। अगर यहाँ पे तुमने पार्टनर करंट अकाउंट लिखा है तो पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू हेमा कैपिटल टू गरिमा कैपिटल, ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल तुम लोग क्वेश्चन करते रहो और आज की क्लास में बस करते हैं, पैकअप करते हैं।